ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ज़मनी इंतखाब जा रहा है इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को नज़र आ रहा है कि डू और डाई सिचुएशन है पंजाब की हुकूमत के लिए, उन लोगों के लिए जो कि पंजाब के बरसरे इक़्तिदार अभी बैठे हुए हैं, हमज़ा शहबाज साहब की सीएमशिप के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 13 सीटें अगर एक तरफ पीटीआई को मिल गई तो वो हुकूमत में आ सकते हैं, 10 सीटें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल गई तो वो हुकूमत में आ सकते हैं। इसलिए पूरे के पूरे दिन जब से पोलिंग शुरू हुई है तब से अब तक, जब 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है और जो पोलिंग के अंदर भी लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो भी कुछ देर लेंगे। इसके अंदर 1-2 चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा बड़े एविडेंटली ऑब्जर्व की हैं और एक ये कि सबसे पहले तो पोलिंग ज़िमनी इंतखाबात के लिहाज से पोलिंग का जो टर्न आउट था वो अच्छा खासा था। ओके। दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से कहीं न कहीं कुछ न कुछ हेवी हैंडेडनेस हुई, हालाँकि पूरा एक बताया गया था कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी तरफ से किसी किस्म की हेवी हैंडेडनेस नहीं होगी। हुकूमत ने कहीं न कुछ ऐसे इक़दामात ज़रूर लिए हैं जो कि शायद इंतखाबी तौर पर और इंतखाबात के हवाले से ये सवाल ज़रूर उठाएँगे कि क्या हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती रही इन इंतखाबात के अंदर? ये कोई आम ज़मनी इंतखाब होता तो बात अलग थी, जिस तरह कराची में हुए, जिस तरीके से जी। बाकी जगहों पर छोटे-मोटे होते रहे। बट ये वाला इंतखाब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 20 हल्के हैं। 20 हल्के पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है आपकी पंजाब असेंबली की वो तब्दील कर सकते हैं और ऐसी सूरत-ए-हाल में दोनों जमातें किसी भी तरीके से इन इंतखाबात को लेट गो नहीं करना चाहती। हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी जितने बड़े-बड़े रहनुमा हैं, जी। फवाद चौधरी की फॉर्म में अंदलीब अब्बास, सेनेटर ज़रका, जितने लोगों से मेरी बात होती रही है, मैंने टेक्स्ट पर बात की या फ़ोन पर बात की, सारे के जी। सारे एट दिस पॉइंट इन टाइम बाहर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन ग्राउंड हैं, उनके साहबजादे तो ऑब्वियसली इंतखाबात के अंदर मौजूद है तो इसलिए वो तो नहीं आ सकते, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग जितने सीनियर रहनुमा हैं वो बाहर हैं। दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इन इंतखाबात के अंदर कहीं न कहीं किसी तरीके से भी बाय हुक और बाय क्रुक कह लीजिए जीतना ज़रूरी है। बट क्या ये टर्न आउट जो इतना बड़ा टर्न आउट आया है, ये इसलिए आया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कॉल दी है लोगों को, या ये इसलिए आया है कि उनके अगेंस्ट एक लहर आई है? ये अब पता चलेगा हम लोगों को इंतखाबात के नताइज के बाद। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो हैं वो ज़रा ज़्यादा चार्ज्ड हुआ करेंगे। इन ज़िमनी जी। इंतखाबात के बाद ये बात ज़ाहिर हो गई, ये बात अयां हो गई कि किसी भी तरीके से अब ज़िमनी इंतखाबात इंक्लूडेड एंड बाकी इंतखाबात को लाइटली नहीं लिया जाएगा। अब हर ठीक है। कोई नज़र रख रहा होगा हल्के के ऊपर। अब असल मरहला अब स्टार्ट होगा काउंटिंग का, जब ये जैसे ही पोलिंग रैप अप होती है, पोलिंग का टाइम खत्म हो गया, जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर है वो वोट देते हैं, पोलिंग रैप अप होगी, उसके बाद मरहला आएगा गिनती का। अब और उसके बाद फिर ऑब्वियसली फॉर्म 45 बाकी सारी चीज़ों का मरहला आएगा। वो मरहला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि एक तरफ तो प्री पोल धांधली होती है, एक पोल के ड्यूरिंग धांधली होती है और एक उसके बाद होती है। क्या ये इंतखाबात को साफ शफाफ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि अभी से धांधली की आवाज़ें आने लग गई हैं और इन जी। केस अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है तो फिर तो उनकी तरफ से धांधली की बिल्कुल ही सदाएं नहीं आनी चाहिए सामने। पर लेट्स सी कि अब ये जो गिनती का मरहला है, इसके अंदर कितनी कशीदगी पैदा होगी क्योंकि ज़ाहिर है सबके अपने-अपने पोलिंग एजेंट्स भी वहाँ मौजूद होंगे। इससे पहले बहुत ज़्यादा हाथापाई भी होती रही मुख्तलिफ हलकों के अंदर। फिर शेख साहब की एक ऑडियो भी आ गई जिसकी उन्होंने तस्दीद की कि मेरी ऑडियो नहीं है, कट पेस्ट करके इसको सारा बनाया हुआ है। लेकिन जो काउंटिंग के टाइम पर कोई कशीदगी होती है, तो वो और ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ इशारा करेगी।